तो मुझे लगा कि पीरियड्स के टाइम पे जैसे कुछ चेंजेस होते हैं आपके ब्रेस्ट में, कभी हैवीनेस होती है, पेन होती है, कोई सिस्ट फील होती है, आई थॉट इट्स रिलेटेड टू दैट, और मैं 2 महीने के लिए बिल्कुल भूल गई, मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि कितने बार तो आपको साइकोलॉजिकली चीज़ें फील होने लग So जाती you हैं। kept yourself away from the negativity. एब्सोल्युटली, सो आई वॉज मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड व्हेन वी रीच देयर, बिकॉज जो चीज़ आपको सामने दिख रही है वो दिख रही है ना, लाइक there's no point in going into denial or ignoring it. I remember I hugged all of them and I told them don't worry, it's going to be fine, this is just a phase. And somehow मेरे को ये बहुत strong faith था that this was just a phase and that I'll be fine. And I told my husband, my parents, my in-laws, like all of my close family, that हम ये नहीं सोचेंगे कि अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अगर ये नहीं रही, या यू नो वी विल नॉट गो ऑन दोज लाइन्स एट ऑल. लेट्स ऑल थिंक कि ये बस फेज है, डिफ़िकल्ट फेज, येस, चैलेंजिंग है, बट हमने थ्रू आउट द जर्नी ये मेंटेन किया कि आई विल बी फाइन. And that thought, that energy really kept all of us going forward. It was a proper decision that was taken. Also मेरे mind में ये thought आया that if I can live longer just by losing a breast, so be it. मैंने इतना थैंक्स किया है गॉड को 6 महीने में जितना मैंने वो 31 ईयर्स में नहीं किया था, बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज हाउ ब्लेस्ड यू आर. Let the people know who are listening to this that chemo or surgery or these treatments are not as difficult as we perceive them to be. But I also want to say to everyone who's undergoing this, one, like I said before, please Google पे मत जाओ. Most of the cases में जो breast cancer का lump है उसमें pain नहीं होता. So ये सोचना कि मुझे पेन नहीं है तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना is not the right way to go about when we're talking about breast cancer. But I took a conscious decision to not start thinking कि अगर मुझे कुछ हो गया तो. I always used to visualize, जब मुझे कभी low feel होता था, कि मैं, मेरा husband, मेरा बेटा, my daughter-in-law and their kids, so मैंने बड़े दूर की planning सोच लेती थी that all of us are at a beach in Goa and we are just chilling out. हम बीच पे walk कर रहे हैं, चल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और and this visual always used to bring a smile to my face and it would help me. ड्राइविंग डीप विद लेवल नेक्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों. हमारे इस पॉडकास्ट की जर्नी में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपसे कुछ ऐसे लोगों को मिलवाते रहें जो आपको कोई एक अच्छा संदेश दे सकें, आपको मोटिवेशन दे सकें, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें. और इसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए आज हम आपको मिलवाने के लिए लाए हैं एक रियल लाइफ हीरो से, जिनकी लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही थी. वो बहुत अच्छे से सुकून भरा अपना जीवन जी रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ, और अचानक उनके ऊपर एक बम गिरता है. शी वॉज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर एट द यंग एज ऑफ 31 ईयर्स. तो कैसे उन्होंने इस ब्रेस्ट कैंसर का मुकाबला किया, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, क्या जो उनका ट्रीटमेंट हुआ वो स्मूथ था, या उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ऑब्वियसली जो आई होंगी, और उन्होंने कैसे इसको फेस किया, कैसे वो इससे विनर बन के निकली, और उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को अब सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए. मैं जिन तकलीफ़ों से निकली हूँ, ऐसे और लोग जो तकलीफ़ से निकल रहे हैं उनकी मेरे को कैसे मदद करनी चाहिए. तो दिस एपिसोड इज़ अबाउट कैंसर वॉरियर. तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं मिसेस नीति लेखा छाबड़ा से. तो नीति जी, आपका स्वागत है. Thank you so much for having me here. तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जब पहली बार व्हेन दिस न्यूज़ केम टू यू कि यू हैव बीन डायग्नोस्ड विद अ ब्रेस्ट कैंसर, तो तब आपकी मनोदशा क्या थी, आपके दिमाग में तब क्या चल रहा था, और मतलब ऑब्वियसली शॉक तो हुआ ही होगा, तो तब आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी? एक्चुअली जब मैं जा रही थी फॉर माई रिपोर्ट, आई वॉज क्वाइट मेंटली प्रिपेयर्ड. वाई वॉज दैट? बिकॉज सो मैंने कभी अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ाम नहीं किया था,
nobody ever told me anything about breast cancer कि या एक certain age के बाद आपको अपना चेक करना चाहिए खुद से, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। एंड कैंसर आधा मुझे हमेशा बहुत एक फिल्मी बीमारी लगती थी। जैसे आप देखोगे मूवीज़ में जब भी किसी को मारना होता है ना, तो आपको पता है कि उसको कैंसर ही निकलेगा, है ना। सो दैट्स द इमेज दैट आई हैड इन माई माइंड, एंड थैंकफुली देयर इज़ नो कैंसर हिस्ट्री इन माई फैमिली। सो एक बार कपड़े बदलते हुए या नहाते हुए मुझे लम्प फील हुआ। इट वॉज ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेस्ट। तो मुझे लगा कि पीरियड्स के टाइम पे जैसे कुछ चेंजेस होते हैं आपके ब्रेस्ट में, कभी हैवीनेस होती है, पेन होती है, कोई सिस्ट फील होती है। आई थॉट इट्स रिलेटेड टू दैट, और मैं 2 महीने के लिए बिल्कुल भूल गई। ऐसा नहीं कि मैं डिनाइल में चली गई थी, मुझे भूल गया। दैट इज़ हाउ श्योर आई वॉज कि ये पीरियड से ही रिलेटेड कुछ चेंजेस हैं। 2 महीने बाद आई सडनली रियलाइज कि वो जो लम्प है इट वॉज स्टिल देयर। तब मुझे पक्का पता था कि कुछ ना कुछ बहुत सीरियस है। और क्योंकि मुझे बिल्कुल ही कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में, मैंने एक्चुअली गूगल किया कि अगर आपको ब्रेस्ट में लम्प है तो क्या करना चाहिए, किस टाइप के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और मुझे अपॉइंटमेंट मिली फॉर अ वीक लेटर। उस एक हफ्ते में मैंने अपनी सिस्टर से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, लाइक हेयर रिमूवल, ब्रेस्ट रिमूवल, जो भी कुछ चीज़ें आपको रैंडमली ध्यान आती हैं। गूगल मैंने तो भी कुछ नहीं किया था, क्योंकि आप पैरासीटामोल भी अगर गूगल करोगे तो इतने साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि आप वो ले नहीं सकते। सो भगवान जी ने इतनी तो अक्ल दी थी कि गूगल कुछ मत करना। That was a smart move. या एब्सोल्युटली। एंड इवन ड्यूरिंग माई कीमोथेरेपी मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि मैं गूगल पे नहीं जाऊंगी। ही रेड ऑल अबाउट द ड्रग, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या साइड इफेक्ट है, व्हेन टू गो टू द डॉक्टर अगर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट हो रहा हो। सो उस टाइम पे भी हमने कॉन्शियस चॉइस की थी कि मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि कितनी बार तो आपको साइकोलॉजिकली चीज़ें फील होने लग जाती So हैं। you kept yourself away from the negativity. एब्सोल्युटली। फिर एक हफ्ते के बाद अपॉइंटमेंट थी, अल्ट्रासाउंड कराया, एंड द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सेड कि लम्प बेनाइन है, विच मीन्स नॉन कैंसरस। सो ऑब्वियसली वी वर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब आप सोच के जा रहे हो कि कहीं कैंसर तो नहीं निकलेगा, एंड यू आर बीइंग टोल्ड कि कैंसर नहीं है, तो हमने पूरा दिन सेलिब्रेट किया, खूब मस्ती की। एंड आई रिमेंबर आई हैड बॉट अ साड़ी, ग्रीन कलर्ड साड़ी, एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड, सो आई वॉज टीचिंग बी स्कूल स्टूडेंट्स एट दैट टाइम। Okay. सो आई टोल्ड माई हस्बैंड कि अगर तो मुझे कैंसर निकला, सो मैं ये साड़ी रखूँगी एज एन इंस्पिरेशन कि मैं ठीक होके वापस जॉब में जाऊँ, एंड यू नो आई स्टार्ट माई नॉर्मल लाइफ अगेन पोस्ट ट्रीटमेंट। और अगर मुझे कैंसर नहीं निकला, देन इट्स अ तो साड़ी तो सेलिब्रेशन कि है। भाई एक नई साड़ी ली, एंड इट्स एक्साइटिंग। एंड सो वो रिपोर्ट बेनाइन थी, बट द डॉक्टर सेड लाइक गॉड्स बीन सो काइंड कि डॉक्टर ने कहा कि क्योंकि ये ब्रेस्ट में लंप है, सो हम चांसेस नहीं लेंगे, यू गेट एन FNAC डन, which is a fine needle aspiration test. So they put a very fine needle into the lump, they take out some liquid tissue और उस पर टेस्ट होता है। said okay, हमने वो टेस्ट करवा लिया, एंड सरप्राइजिंगली जिन डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया, सिंस द लम्प वॉज ऑन द सर्फेस, सो ही कुड फील इट बाय टचिंग। ही सेड कि ये वाला लम्प तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंसरस नहीं है, मैंने इतने टेस्ट कर रहे हैं, ये कैंसर नहीं है। सो चलो एक सेकंड स्टैम्प भी मिल गया कि कैंसर नहीं है। सो वी वर वेरी चिल्ड आउट, वी वेंट बैक टू होम एंड You एवरीथिंग thought it नॉर्मल। is just a formality that we हाँ, have to कि go मतलब through. ठीक है, लाइक डॉक्टर कह रहे हैं कि करा लो जस्ट टू बी श्योर, करा लिया, भूल गए। दिस वॉज अ सैटरडे। मंडे मैं और मेरे हस्बैंड अपने अपने काम पे चले गए, एंड वहाँ पे मुझे कॉल आया सेंटर से कि आपकी रिपोर्ट रेडी है, तो यू कम विद अ लव्ड वन। सो देन आई न्यू कि यू नो द न्यूज़ कांट बी गुड, बिकॉज कौन कहता है कि कम विद अ लव्ड वन। एक तो कॉल आई कि रिपोर्ट रेडी है, कलेक्ट हाँ, कर जी, लो, हाँ। वो भी एस्टॉनिशिंग है, एंड देन टू बी कॉल्ड विद अ लव्ड वन। So I went there with my husband, and so I was mentally very prepared when we reached there, because जो चीज़ आपको सामने दिख रही है वो दिख रही है ना, like there's no point in going into denial or ignoring it. It was like staring right, you know, in my face. तो हम वहाँ गए, and of course डॉक्टर ने कहा that I had cancer. My husband was not prepared. I think it's very difficult कि आप अपने किसी loved one के लिए ये न्यूज़ सुनो, यू नो, कि उनको कैंसर है। मेरे को पर्सनली लगता है कि अपना डायग्नोसिस फिर भी सेटल करना इज़ ईजियर दैन किसी लव्ड वन को सुनना। एंड ही वॉज वेरी डिस्ट्रॉट, एंड द डॉक्टर टोल्ड मी प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम, लुक आफ्टर हिम। From there we went to my parents' place. So my father is a management consultant, and there is a hospital which is his client. So I thought कि पापा से मम्मा से चल के बात करते हैं कि what should be the next steps, because like I said, thankfully no cancer history in my family, so we really didn't know कि क्या steps होने चाहिए। ये ज़रूर समझ आ गया था कि अब कुछ तो इसी तरफ एक्शन लेना है। So we went there, and
throughout my journey from the center to my parents' place, the only thought that was disturbing me was कि मम्मा पापा को कैसे बताऊंगी. Like I was a mother by then. I got diagnosed when I was 31. This was 2012. My son was almost 3. So as a mother, I didn't have the heart to tell my parents, कि आपकी बेटी को cancer है. Anyways, we went there and I told my younger sister was there. I told all of them कि I've been diagnosed with cancer. There was a lump, blah blah blah. And I remember I hugged all of them and I told them, don't worry, it's going to be fine. This is just a phase. ठीक हो जाएगा. अब बताओ कि अब आगे क्या करना है. So it was the other way around. They were not motivating you, rather you were giving them the strength. हाँ, see, I think मेरे पास वो जब फ़ोन आया और जब मैं डॉक्टर के पास गई कोई पौने 1 घंटे के रास्ते में, I had that time period to let the news sink in that it is what it is. For my parents, they didn't even know that there was a lump. Yes. So for them it was like सीधा बम आके गिरा कि ना उन्हें ये पता था लम्प है, ना उन्हें ये पता था कोई टेस्ट हो रहा है, उन्हें सीधा पता चला that their daughter has cancer. It cannot be easy for anyone to get that news. And somehow मेरे को ये बहुत strong faith था that this was just a phase and that I'll be fine. And I told my husband, my parents, my in-laws, like all of my close family that हम ये नहीं सोचेंगे कि अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अगर ये नहीं रही या we will not go on those lines at all. Let's all think कि ये बस phase है, difficult phase, yes, challenging, yes. Didn't know what was to come ahead क्योंकि thankfully no family history, so हमें नहीं पता था कि treatment में exactly क्या क्या होता है, कैसे चलता है, कितना time लगता है. We didn't know what stage I was diagnosed at. But हमने throughout the journey maintain किया कि I will be fine. And that thought, that energy really kept all of us going forward. It was a proper decision that was taken to the extent that, जैसे आप समझते हो इंडिया में कई सारे आपके relatives हैं, neighbors हैं जो आके आपसे मिलना चाहेंगे अगर आपका treatment चल रहा है. But it's more like, ओहो तुम्हें क्या हो गया, ओहो ये कैसे हो गया, rather than showing true concern कि do you need any help, can we be of any help. आपको देने की जगह sympathize करने के लिए आते हैं. They pull you down. So मैंने अपने दोनों साइड ऑफ फैमिलीज को बहुत क्लियरली बोल दिया था, आई एम नॉट गोइंग टू मीट सच पीपल. यू मैनेज आपने उनको कैसे मना करना है कि मैं नहीं मिलूंगी. टेल देम कि डॉक्टर ने मना किया, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, किसी से नहीं मिलना. ऑफ कोर्स पीपल हु आई न्यू आर कमिंग मेरे को सच्ची में सपोर्ट करने के लिए. आई मेट ऑल ऑफ देम, बट पीपल हु आई न्यू had the capability to bring me down. I told my parents and my in-laws both कि it was a conscious decision कि मेरे को उन लोगों से मत मिलवाना. Tell them आप डॉक्टर पे डाल दो कि डॉक्टर ने मना किया है कि उसको लोगों से नहीं मिलना, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है. And I did not meet a lot of people because of this during that time. तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं आप डाउन फील किया हो या आपके मन में ये भाव आए हो कि मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पूजा पाठ करती हूँ इसलिए क्यों हुआ तो बिल्कुल नहीं हुआ. ऐसा थॉट तो एक बार भी नहीं आया. सो वो जो वाइमी सिंड्रोम है थैंकफुली कभी भी नहीं आया. आई कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली. आफ्टर कैंसर ज़्यादा स्पिरिचुअल, बिफोर कैंसर ज़्यादा रिलीजियस. बट मैं जब भी जो भी कभी मंदिर गई या मैंने कभी भी जल चढ़ाया, जो भी कुछ भी किया, एज फार एज आई रिमेंबर मैंने कभी किसी एक्सपेक्टेशन में नहीं किया. मेरे मन में ये नहीं आया कि भगवान जी मैं ये करूँगी तो मेरे साथ ये अच्छा करना, ये कर दोगे तो मैं इतने फास्ट रखूँगी या मन्नत मांगू या कुछ भी ऐसे नहीं किया. मतलब मैं जो भी करती थी, कभी मंदिर भी जाती थी, इट वॉज बिकॉज आई लाइक डूइंग इट. और जब ये न्यूज़ ब्रेक करी तो आपको नाराज़गी भी नहीं हुई भगवान के प्रति? नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई. सी आई फील हमारे साथ बहुत सारी बढ़िया चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, तब हमारे मन में कभी क्वेश्चन नहीं आता कि भगवान जी मेरे को क्यों चुना ये इतने सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए. सो अगर एक चैलेंज आया तो ये क्वेश्चन क्यों आना चाहिए कि भगवान जी मुझे क्यों चुना आपने इस चैलेंज के लिए. गुड थिंग्स एंड चैलेंजिंग टाइम्स आर बोथ अ पार्ट ऑफ लाइफ. और मेरा ये बिलीफ है कि जो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे आप कब पैदा हो रहे हो, आप किसके घर पैदा हो रहे हो, आप कब मरोगे, आपकी शादी, आपके बच्चे, लाइक दीज आर वेरी बिग experiences of life. These are predestined
लाइक व्हेन यू आर इन योर सोल जर्नी बिफोर आप एक जन्म लेते हो, बट उन सिचुएशंस में आप कैसे डील करते हो इज़ योर फ्री विल. दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड लाइफ. सो जब मेरे को कैंसर डायग्नोज हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत बार रात को वॉक करते थे एंड वी यूज टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस दैट इज़ हैपनिंग. और हम बहुत बार ये डिस्कस करते थे कि ये हुआ है तो कुछ कारण तो ज़रूर होगा, मतलब इतनी बड़ी एक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आ जाएगा. सो अगर ये आया है तो कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर है इसमें से. सो आवर फोकस हैड ऑलवेज बीन कि अगर ये एक्सपीरियंस आया है तो इसमें से क्या लर्निंग है. लाइक ऐसा नहीं है कि एवे ही आ गया, रीज़न ज़रूर होगा. नेवर वाई मी, बिकॉज गुड थिंग्स बैड थिंग्स, मतलब आप एक जीवन में चल रहे हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी लाइफ में कभी कुछ बुरा नहीं होगा. ये भी नहीं है कि खाली बुरा होगा, अच्छी चीज़ें भी होंगी. इसका जवाब कब मिला आपको? इसका जवाब मुझे कई सारी चीज़ों में मिला. वन ऑफ कोर्स नॉट जस्ट मी बट मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरी डिस्टेंट फैमिली, मेरी फ्रेंड्स, हम सब ने अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया. यू नो, सो ईटिंग बेटर, टेकिंग बेटर केयर ऑफ़ योर सेल्फ. मैं पहले भी हेल्दी लाइफ लीड कर रही थी, बट ऑफ कोर्स आप ज़्यादा अवेयर हो जाते हो, यू नो, ज़्यादा अवेयर हो जाते हो. तो इस मामले में भी मिला कि स्ट्रेस का कोई फ़ायदा होता नहीं है लाइफ में. यू नो, कई बार हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी स्ट्रेस करते हैं, हम अपनी लाइफ को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं. देयर सो मेनी थिंग्स जिस पे हम बहुत परेशान होते हैं, उतनी परेशानी की चीज़ें होती नहीं हैं. यू नो, हम ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं. हमारी लाइफ में किसी ने कुछ कहा, हम उसकी बैक स्टोरीज बिल्ड कर लेते हैं. कुछ होता ही नहीं है. लाइफ में प्रायोरिटाइज करना आया. लाइक मेरे को ना डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल लगता था पहले. मुझे लगता था ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है. यूज टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट अगर मुझे डिसीजंस लेने होते थे. बट पोस्ट दिस लाइफ में प्रायोरिटाइजेशन बिकेम वेरी ईजियर, बिकॉज आपको समझ आ गया. एंड अ लॉट ऑफ डिसीजंस दैट नाउ दैट आई टेक आर बेस्ड ऑन कि मुझे पीस ऑफ माइंड किस चीज़ से मिलेगा. तो स्ट्रेस से अब अपने आप को कैसे दूर करते हो आप? मतलब लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ आ गई, प्रायोरिटाइज करना समझ में आ गया, लेट गो करना आ गया. सो कई सारी चीज़ें रहीं. एंड एक बहुत ब्यूटीफुल पर्पस मिला थ्रू दिस जर्नी, थ्रू द वर्क दैट आई एम डूइंग सिंस 2014 नाउ. आई स्टार्टेड माई NGO कॉल्ड येस टू लाइफ. और हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और पेशेंट सपोर्ट की तरफ काम कर रहे हैं. सो टू मी वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स दैट हैज़ कम टू मी थ्रू दिस एक्सपीरियंस ऑफ कैंसर इज़ द वर्क दैट आई डू नाउ. तो जो आप तब सवाल जब पूछ रहे थे अपने आप से, वाई मी तो नहीं था, लेकिन वाई दिस हैपन टू मी था. हाँ, मतलब in why terms this of came into my learning, life, yes, है ना? कि क्या learning हाँ, why this होनी came चाहिए. into my life, not Yeah, why me, yeah. but why this incident came into my life, Absolutely. which is such a big incident. Absolutely. तो उसका आंसर क्या आपका NGO भी है? Absolutely. One of the major answers that came to me is the work that I am कि doing. भगवान जी चाहते थे कि आपके द्वारा औरों का भला हो, शायद इसलिए उन्होंने आपको एक लर्निंग दी. See, like I और said, एक कॉर्पोरेट लाइफ से आप एक इस सोशल लाइफ की तरफ डाइवर्ट. like I said, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस होता है, what you make out of it is your free will. यस. अब अगर किसी को कैंसर होता है, बहुत बार लोग बहुत इमोशनली लो चले जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, कई बार उससे इजीली उभर भी नहीं पाते, उस फियर में भी रह जाते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ चॉइस वर्सेस अंडरस्टैंडिंग दैट यू कांट रन अवे फ्रॉम दिस. अगर कैंसर हुआ है, अगर मैं सोचती, ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मैं रात को सोचूं लेट के कि मैं जब सुबह उठूं तो ये सब सपना और वो सपना निकले. इतना सिंपल तो है नहीं तो मैं ज़रूर सोचती है. सो व्हेन आई अंडरस्टूड कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, तो इससे निकलना तो है ही. अब आप अगर पॉजिटिव होकर निकलोगे, सो द जर्नी बिकम्स मच मोर सिंपलर. आई एम श्योर इस ट्रीटमेंट के दौरान यू मस्ट हैव बीन थ्रू सो मेनी हाइज एंड लोज. ट्रीटमेंट इजी तो नहीं रहा होगा वो. हाउ वाज दैट जर्नी? ट्रीटमेंट ईजी नहीं था बिल्कुल. सो मेरा डायग्नोसिस स्टेज 1 में हुआ, थैंकफुली, विच इज़ एन अर्ली स्टेज. सो देयर वाज अ स्मॉल लम्प, बट एक DCIS होता है विच इज़ रक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, विच इज़ स्टेज 0. सो सेम ब्रेस्ट में दूसरी साइड पे वो भी डेवलप हो रहा था, बिकॉज ऑफ विच जस्ट आई थिंक 2-1 दिन पहले बिफोर द सर्जरी आई वॉज टोल्ड कि मेरी मैस्टेक्टमी होगी, विच मीन्स दैट द ब्रेस्ट विल हैव टू बी रिमूव्ड. While when I had gone to the doctor, initial diagnosis जब start हुआ था,
सो द डॉक्टर टोल्ड मी कि ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी होगी विच इज़ अ लम्पेक्टमी, जिसमें प्राइमरीली आपका लम्प वाला पोर्शन निकालते हैं एंड सम क्लियर मार्जिन्स. सो प्राइमरीली आपकी ब्रेस्ट की शेप इंटैक्ट रहती है. एंड आई वाज जस्ट 31 एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई ओल्डर एज में है तो उसके लिए इट इज़ ईजियर टू लूज अ ब्रेस्ट, बट एट अ यंगर एज यू नो आपकी एस्पिरेशंस डिफरेंट होती हैं, आप एक डिफरेंट माइंड सेट में होते हो. सो व्हेन आई गॉट टू नो कि चलो ठीक है, आई विल वेक अप फ्रॉम सर्जरी विद अ इंटैक्ट ब्रेस्ट, इट वाज ईजियर. बट व्हेन आई वाज टोल्ड कि वो मैस्टेक्टमी करनी है, इट टुक मी सम 10-15 मिनट्स. आई रिमेंबर जब मैं शिवर कर रही थी एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट दोज 10-15 मिनट्स. मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था टू फाइनली डिसाइड कि कौन सी सर्जरी होनी है. वो 10-15 मिनट मुझे याद है, मुझे लिटरली शिवरिंग हो रही थी एंड वो बड़ा मुश्किल था. बट देन व्हेन द डॉक्टर टोल्ड मी कि बेटा मैस्टेक्टमी ही होगी, आई गॉट ओके विद इट बिकॉज उस You had टाइम no choice. आई हैड नो चॉइस. बट ऑल्सो मेरे माइंड में ये थॉट आया दैट इफ आई कैन लिव लॉन्गर जस्ट बाय लूजिंग अ ब्रेस्ट, सो बी इट, you know. And I have felt so grateful to God during those months of my treatment because one, it was an early stage cancer and breast cancer is a type of cancer अगर जल्दी पकड़ा जाए तो उसके बहुत चांसेस हैं कि वो क्योर हो जाएगा, not just treatable but curable. Two, I had a very supportive family. Three, we've been blessed that we had resources to get treatment done by the best doctor. मेरा treatment डॉक्टर रमेश सरीन ने किया था. Wonderful doctor and a wonderful person. And for that I मतलब वो 6 महीने में मेरे को इतना पॉजिटिव फील हुआ है कि मैंने इतना थैंक्स किया है गॉड को 6 महीने में जितना मैंने वो 31 ईयर्स में नहीं किया था. बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज हाउ ब्लेस्ड यू आर. एंड वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ ब्लेसिंग वॉज ऑल्सो दैट अगर मुझे कैंसर होना ही था तो वो ब्रेस्ट कैंसर हुआ. यू नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कैन बी रिमूव्ड. Yes. अगर आपके किसी इंटरनल ऑर्गन में होता है वो हर बार हर चीज़ रिमूव नहीं हो सकती एंड द ट्रीटमेंट बिकम्स डिफिकल्ट. You know, so I was also thankful कि if cancer had to happen to me, it was an early is the stage and easiest it could be removed. So the first part of my treatment was surgery. Post that I underwent chemotherapy. उसके बाद में 6 years of hormonal treatment. मेरी mind में जब the treatment was to start, I was only scared about chemotherapy. मुझे hair fall का कोई डर नहीं था. I knew hair fall होगा, but that I knew कि it is just a temporary phase. बाल वापस आ जाते हैं. In fact, I've been to markets without wearing any headgear or any wig or anything. I'm not saying it wasn't emotional जब मेरे बाल गिर रहे थे. It's always emotional, but that was not a tension on my mind. मेरे mind में tension थी chemotherapy को लेके only related to nausea. My experience as a child with nausea has been very bad. So मैंने पता नहीं कितनी बार like आपको जैसे नॉर्मली अगर कभी कुछ ऐसा एपिसोड स्टार्ट होता है ऑफ नॉजिया, इतनी बार मुझे डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शंस लेने पड़े हैं टू हैव इट स्टॉप्ड इवन ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी. सो द ओनली फियर ऑन माय माइंड वाज नॉजिया टू द इफेक्ट कि जब मेरी फर्स्ट कीमो होनी थी एंड द डॉक्टर केम टू माय रूम, आई टोल्ड हिम प्लीज़ मुझे कम दवाई लगाना. थैंकफुली उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी. पूरी दवाई चढ़ी एंड आई एम फाइन टुडे. बट लाइक दैट वाज द ओनली फियर. बट आई ऑल्सो वांट टू let the people know who are listening to this that chemo or surgery or these treatments are not as difficult as we perceive them to be. Maybe years back, obviously medical science जैसे जैसे हम हर साल आगे बढ़ रहे हैं, it is getting developed, and a lot of it is also to do with your mindset. I know of so many women who continue to work during their chemotherapy. So वो Friday को chemo लेते हैं, Saturday Sunday rest करते हैं, Monday they are back to their normal work. जो लोग हाउसवाइव्स हैं, दे कंटिन्यू टू डू देयर हाउस होल्ड वर्क, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, फैमिली, अदर थिंग्स. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि हमारे माइंड में ये है कि ये बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट है एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स ईजी, बट इट्स नॉट एज डिफिकल्ट जितना हम अपने माइंड में बहुत बार बना के डरते रहते हैं. तो जो ट्रीटमेंट का जो एक फेज है उसमें सबसे जो मैं कहूँगा कष्टदायी जो वो है एक फेज, वो कौन सा होता है? कीमो होता है? आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. मेरे लिए कीमो था, किसी के लिए सर्जरी भी हो सकता है, किसी के लिए कोई और पार्ट भी हो सकता है, किसी के लिए इमोशनल पार्ट ही फिजिकल से बहुत ज़्यादा हो सकता है हैंडल करना. फॉर मी सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट कीमो था बिकॉज
I used to feel extremely low. So before I got diagnosed with breast cancer, मेरा blood pressure for 1 or 2 years was extremely low. Like I had to take 6 months of leave without pay from my job, and उसी period में I got diagnosed with breast cancer. So maybe because of all of the previous health also, I used to feel extremely weak during chemotherapy. Of course जब शुरू के 2-4 दिन बीत जाते हैं, it starts to become better, you start recovering from it. I am also minor thalassemic, so I had to undergo blood transfusion also during the last leg of chemotherapy. So मेरे लिए chemo was the toughest part between surgery, chemo and radiation. Sorry, radiations नहीं मिली, hormonal therapy. But I also want to say to everyone who's undergoing this, one, like I said before, please Google पे मत जाओ. Google पे जाओगे तो literally, और हर एक को हर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता. कीमो के अगर 20 साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो ज़्यादातर किसी को 2, 3, 4 चीज़ें होती हैं. और हर एक का केस डिफरेंट है. किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट होगा. और अगर आपने गूगल करा तो उसमें आपको पूरे के मतलब पूरे आई थिंक 20 साइड इफेक्ट्स मिल साइकोलॉजिकली जाएंगे। आप 2-3 तो और फील करने ही लग जाओगे, यू नो, और यू विल कीप ऑन वेटिंग कि अच्छा अभी तो ये भी होना है, और ये जब भी आप होना 20 है. साइड इफेक्ट्स की लिस्ट पढ़ोगे तो आप पहले ही टूट जाओगे बिल्कुल. कि यार इतना कुछ होना है, Absolutely. तो क्या मेरे को मेडिकेशन पे जाना भी चाहिए, ऐसे ही सरेंडर कर बिल्कुल. देना नो, चाहिए? एंड वी नो ऑफ पीपल हु डू नॉट टेक दिस ट्रीटमेंट आउट ऑफ फियर दैट दिस ट्रीटमेंट इज सो डिफिकल्ट. फाइनली तो बहुत बार उन लोगों को भी इस ट्रीटमेंट पे आना ही पड़ता है बिकॉज देयर इज नो चॉइस. बट तब तक कैंसर बढ़ चुका होता है, यू नो, विच इज़ सच अ सैड थिंग. एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, जो कि क्योर हो सकता है अगर अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाए. दैट इज़ वाई अवेयरनेस इज सो इम्पोर्टेंट. तो मतलब दिस वाज अ लॉन्ग फेज, आई एम श्योर कि आपको पहले ब्रेस्ट कैंसर जब आपको हुआ और आपको मालूम चला तो डायग्नोस, जैसे आपने, मतलब डायग्नोस तो ऑब्वियसली डॉक्टर करेगा, लेकिन जब व्हेन यू फाउंड आउट कि यार ये ऐसे ऐसे है, तो आपको कैसे मालूम चला और लोगों को आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे दे शुड टेक केयर ऑफ देयर बॉडी और देयर ब्रेस्ट सो दैट दे कुड नो अर्ली अबाउट इट? सो लाइक आई शेयर्ड विद यू, मैं तो बिल्कुल नाइव थी. आई हैड नो इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर. मेरा तो चांस इनकाउंटर था दैट आई फेल्ट अ लंप एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. फॉर अदर पीपल, वन आई वॉन्ट टू शेयर दैट ब्रेस्ट कैंसर कैन ऑल्सो हैपन टू मैन. देयर ओनली 1% ऑफ केसेज, बट ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ डिजीज़ ओनली ऑफ women, but of all the total cases of breast cancer, only 1% cases that Happen to men. happen to men. For women, yes, they need to do their regular screenings and checkups. ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ाम है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आई वुड से, क्योंकि वो आप खुद से अपनी जांच कर सकते हो हर महीने. सो एवरी गर्ल अबव द एज ऑफ 18, आई थिंक, बाकी डॉक्टर्स would be a better person to talk about this, but every girl above the age of 18 should do it once every month. So it's like 18 till you die, what I say. 18 साल के होने के बाद आप हर महीने एक बार अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम करें. द बेस्ट टाइम टू डू इट इज़ बिटवीन लाइक 5th and 7th डे ऑफ योर पीरियड्स. अगर आप भूल भी जाते हो तो वेन एवर यू रिमेंबर डू इट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम करोगे उतना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करते हो. जस्ट आफ्टर द पीरियड्स आपने क्यों कहा? क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस हैं Absolutely. वो चेंज हो चुके होंगे. हाँ, सो साइकिल है ना हार्मोनल चेंजेस की. अब अगर आप किसी टाइम जस्ट बिफोर पीरियड्स अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम करते हो सकता है आपको कहीं पे पेन हो रही हो सकता है आपको कोई सिस्ट फील हो सकता है आपको हैवीनेस फील हो, एंड देन यू माइट गेट पैरानॉइड कि ये तो कैंसर हो सकता है, while it might just be hormonal changes that are happening. Therefore, the best time to do it is just after your periods get over. But like I said, अगर आप तब भूल भी जाओ तो जब आपको याद आए आप तब कर लो, क्योंकि आपको आपका ब्रेस्ट फील कैसा होता है समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आएगी तो अगर कभी कुछ चेंज लगता है आप उसे पकड़ नहीं पाओगे. And also it is very important to understand that every change in the breast does not mean it's cancer. Like 90% जो आपको फील होता है वो cysts निकलते हैं which are benign. You know? So अगर आपको कुछ भी सिम्टम लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर है. It just means that you should go show to a doctor. क्योंकि ना ये आप खुद देख सकते हो ना कोई आपको फ़ोन पे बता सकता है. वो एक डॉक्टर चेक करेगा, अगर डॉक्टर को लगेगा वो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे. इन्वेस्टिगेशंस ऑल्सो डजंट मीन दैट इट्स कैंसर.
देर आर अ लॉट ऑफ बिनाइन कंडीशंस बिकॉज ऑफ विच ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं, उसके लिए भी कभी ट्रीटमेंट चाहिए होता है, कभी नहीं चाहिए होता है, बट वो सब तो वंस यू रीच द डॉक्टर करेक्ट। तभी समझ आ सकता है ना। सो ये जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम है, दिस इज ओनली फॉर अवेयरनेस। जैसे आपको मुंह पे पिंपल हुआ, आपको ऊपर से दिख गया है ना, आपने क्रीम लगा ली, सब कर लिया, ब्रेस्ट आपको खुद से चेक करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टिश्यू इनसाइड द ब्रेस्ट, सो यू हैव टू चेक इट राइट। कि कुछ फील हो रहा है या नहीं, कोई चेंज है या नहीं। सो इट स्टार्ट्स विद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम। 30 ईयर्स के होने के बाद अ क्लिनिकल चेकअप। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम आप अपने हाथ से खुद फिजिकली करते हो, क्लिनिकल ब्रेस्ट चेकअप एक डॉक्टर करता है अपने हाथ से फिजिकली आप पे, लाइक हमें वंस अ क्लिनिकल ईयर। चेकअप के लिए तब जाना चाहिए व्हेन यू हैव अ डाउट, और यू शुड फ्रीक्वेंटली कीप विजिटिंग द डॉक्टर्स? वंस अ ईयर इज रिकमेंडेड, अनलेस आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है या आपको ऑलरेडी ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस हैं, तो डॉक्टर हो सकता है आपको जल्दी आने को बोले, बट फॉर एब्सोल्युटली एसिम्टोमेटिक हेल्दी विमेन वंस इन अ ईयर आफ्टर यू टर्न 30 आपको एक डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। सी ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो नोन एज अ साइलेंट किलर। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब तक सिम्टम्स आपको फील होने शुरू होते हैं ना, अगर आप अपने चेकअप्स नहीं कर रहे हो, तो क्या गायनोकोलॉजिस्ट पे जाना चाहिए, और देयर आर you स्पेसिफाइड can go डॉक्टर्स to a फॉर दिस? gynecologist also, you can go to a breast specialist also, but I will say कि अगर आपको कुछ change feel होता है तो it is better to go to a breast specialist because उनका काम ही यही है ना। सो जो एक्सपीरियंस उनका है वो किसी और स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर का शायद कम हो, बट हाँ अगर आप ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते हो तो गो टू अ गायनोकोलॉजिस्ट। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि जो ब्रेस्ट कैंसर के लम्स होते हैं वो मोस्टली पेनलेस होते हैं, क्योंकि हम इतने सारे केसेस देखते हैं जहाँ पे द लेडी से कि मुझे तो पेन है तो मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे पेन नहीं था तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ब्रेस्ट कैंसर का लम्प है उसमें पेन नहीं होता। सो ये सोचना कि मुझे पेन नहीं है तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। एंड 40 ईयर्स के बाद फिर मैमोग्राफी स्टार्ट होती है। यूजुअली जो बिल्कुल हेल्दी एसिम्टोमेटिक लोग हैं विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो ज़्यादातर बिटवीन 40 to 50 वंस इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स डॉक्टर्स कहते हैं, आफ्टर 50 वंस अ ईयर। बट ऑफकोर्स जब आप जाना शुरू करोगे आपके क्या रिजल्ट है उसके बेसिस पे आप डॉक्टर से पता कर सकते हो कि when do you have to follow up with another mammography. But what I'm trying to say is कि ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ना है तो आपको अपना खुद का चेकअप और जो एज वाइज रेगुलर चेकअप्स हैं वो कराने। जो आपका ये ट्रीटमेंट हुआ, अब इसमें अगर हम इसे सम अप करें तो मैं समझता हूँ इसमें आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपका फैमिली सपोर्ट, एंड ऑफ कोर्स द मेडिकेशन, द गुड डॉक्टर सपोर्ट, इसको आप कैसे रेट करोगे कि इस मेडिकेशन आप अच्छे डॉक्टर के पास चले गए, वो तो बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट तो वहीं से होगा, लेकिन आप अच्छे डॉक्टर के पास गए हो, क्या ये काफ़ी है, या इसके साथ आपका मेंटल फ्रेम, आपकी पॉजिटिव थॉट, आपका फैमिली सपोर्ट, आप इसको कितनी वैल्यू देंगे और लोगों को कैसे मैसेज देना चाहेंगे कि क्या ये इम्पोर्टेंट है, और जिनके पास ये नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए? आई थिंक ये तो बहुत एक नेचुरल चीज़ है कि आपके पास जितना सपोर्ट है द जर्नी बिकम्स ईजियर। अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, ट्रीटमेंट आपको फिर भी लेना ही है, बट द जर्नी ऑब्वियसली बिकम्स मोर चैलेंजिंग यू नो। बट वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज़ कि जो भी आपकी सिचुएशन है, अपनी लाइफ और अपनी जर्नी के आप हीरो खुद हो। दिस इज़ वॉट आई टेल एवरी वन। सो टू लव योर सेल्फ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। स्पेसिफिकली हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि लेडीज़ अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देती हैं, यू नो। सो इवन अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं नहीं हैं जो भी है, हम इतने सारे जैसे हम पेशेंट्स का फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो उस दौरान हम बहुत बार लेडीज से मिलते हैं जो ट्रीटमेंट चलते चलते भी कहती हैं कि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं, मुझे बहुत गिल्टी लग रहा है, मैं उसे पढ़ा नहीं पा रही। कोई कहता है कि मैंने 2 महीने, मुझे पता तो था कि मेरे को लंप है, वो इतना बड़ा था, बट मैं 2 महीने नहीं गई क्योंकि मेरे बच्चे की शादी हो रही है।
सो मैं चाहती थी कि सारा फोकस उस पे हो. सो ये ना दो एस्पेक्ट्स हैं जो आप पूछ रहे हो. वन इज़ दैट इवन इफ़ यू हैव फैमिली सपोर्ट यू स्टिल मे नॉट चूज टू मेक योर सेल्फ द प्रायोरिटी. भाई आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास फैमिली सपोर्ट है, बट यू आर चूजिंग कि मैं अपनी प्रायोरिटी खुद हुई नहीं, मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई देखनी है, घर की शादी देखनी है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है. Which या most इवन of the अगर ladies are dedicated more या towards the इवन family. अगर लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं तो मेरे ट्रीटमेंट पे नहीं लग के कहीं और लगें. राइट. फॉर देम आई वॉन्ट टू से वन थिंग जो मैंने अपनी ट्रीटमेंट के दौरान अंडरस्टैंड किया कि अगर आप खुद ही ठीक नहीं हो तो आप अपनी फैमिली को टेक केयर कर ही नहीं सकते. यू नो माई सन वॉज लाइक आई सेड ही वॉज ऑलमोस्ट 3 व्हेन आई गॉट डायग्नोज्ड. अगर मैं जिंदा ही नहीं रहती तो हु वुड हैव लुक्ड आफ्टर हिम. Right. यू नो सो अगर मैं हेल्दी ही नहीं हूँ, इट्स नॉट इवन अबाउट जिंदा या मरने की बात. अगर आप इतनी लेट जाते हो डॉक्टर के पास जहाँ पे इट बिकम्स अ वेरी लॉन्ग ट्रीटमेंट एंड इट इज़ नो मोर क्योरेबल, आप दूसरों से सेवा करवाओगे रादर देन डूइंग एनीथिंग फॉर एनीवन. Right. सो इफ़ आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो डिस्पाइट नोइंग दैट देयर इज अ चेंज इन योर ब्रेस्ट, देन अंडरस्टैंड कि किसी ना किसी स्टेज में तो आपको जाना ही पड़ेगा. यू कैनॉट नॉट गो टू अ डॉक्टर, यू नो. बट बाय द टाइम आप जाओगे वो कैंसर इतना एडवांस स्टेज हो चुका होगा कि उसका क्योर होना मुश्किल हो जाता है. ट्रीटमेंट ज़्यादा महंगा हो जाता है क्योंकि लंबा ज़्यादा हो गया, आपको दवाइयाँ ज़्यादा टाइप की लेनी पड़ेंगी, आपकी फिजिकल पेन बढ़ जाती है, आपकी इमोशनल पेन बढ़ जाती है. आप जो अपनी फैमिली के लिए या अपने करियर के लिए करना चाहते हो वो सब आप नहीं कर पाते हो. सो द बेस्ट वे इज़ टू डील विद इट एज अर्ली एज यू कैन. एंड फॉर पीपल जिनके पास वो सपोर्ट नहीं है, आप फिर भी अपनी लाइफ के तो हीरो हो. राइट. सबसे पहले आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि आप सारे रिसोर्सेज होते हुए भी बहुत लो हो सकते हो, बिना किसी रिसोर्सेज के भी आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हो. सो वाइल इट मे टेक सम टाइम टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट स्ट्रेंथ टुगेदर, बट अपने को अपनी ज़िंदगी का हीरो मानना बहुत ज़रूरी है. और ये मानने की बात नहीं है, ये विश्वास है. इट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. अगर मैं खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करती तो आई एम नॉट ट्रू टू एनी अदर रिलेशनशिप. आई फील यू नो अगर मैं अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, आई कैन नॉट ब्रिंग दैट हैप्पीनेस इनटू माय रिलेशनशिप्स. सो दिस इज अबाउट सेल्फ लव. इट इज़ अबाउट सेल्फ लव. एब्सोल्युटली इट इज़. बहुत ज़रूरी है. मैंने अपनी ट्रीटमेंट के बाद यू नो लाइक I run an NGO full time. I have a family. My son is now in 11th. बहुत सारी चीज़ें होती हैं to look after in the family also. आपकी social life भी होती है, बहुत कुछ होता है. But honestly, I never find myself telling someone कि ना अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मिल सकती, मैं नहीं ये कर सकती, मैं नहीं वहाँ आ सकती. But I see so many people saying कि अरे हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. And they feel very important and they take pride in saying this कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है. But I feel अगर आप prioritize कर पा रहे हो, for everything that you want to do, you will find time. तो ये NGO आपको चलाना चाहिए. मेरे 2 सवाल हैं कि एक तो आपको कब आपने डिसीजन लिया कि आपको NGO चलाना चाहिए. When you decided that you have to give back to the society, एक बात कब ट्रिगर हुआ. दूसरा, आप इस NGO के माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं. Okay. So NGO started in 2014. 2012 मेरा diagnosis हुआ. During my treatment I understood that India में ना अभी भी more than maybe 50% of ladies जब तक वो डॉक्टर के पास जाती हैं तब तक उनका ब्रेस्ट कैंसर एक एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका होता है. So there's a lot of lack of awareness, denial, डर जिसके कारण से लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास. एंड लाइक व्हेन आई गॉट डायग्नोज्ड आई वाज 31 एंड आई वाज टोल्ड कि अरे ये तो बहुत यंग एज है जिसमें आपको कैंसर हो गया. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमनली यंगर एजेस में हो रहा है. द यंगेस्ट गर्ल दैट आई नो ऑफ हु इज बीन डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर इज 15-16 years old. सो जो हम पहले मानते थे कि ब्रेस्ट कैंसर इज अ डिजीज ऑफ द एल्डरली, ऑफ कोर्स अभी भी ओल्डर एज जैसे जैसे आप जाते हो. आपने कहा कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड स्टार्ट आफ्टर 18. तो जनरली मतलब आफ्टर 18 ही होता जब मैंने ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस टॉक्स लेनी स्टार्ट की थी, आई यूज्ड टू से आफ्टर 20. नाउ इट इज़ 18 एंड समटाइम्स आई इवन से कि अगर आपकी ब्रेस्ट फॉर्म होनी शुरू हो गई है, मे बी डू इट बिफोर 18. यू नो
क्योंकि अभी भी लाइक एम सेइंग इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। तो जैसे आप बड़े होते हो एज में तो आपको कई लाइफस्टाइल डिजीजेज होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। सेम इज़ द केस विद ब्रेस्ट कैंसर, बट अनफॉर्चुनेटली यंगर पॉपुलेशन में भी इंसिडेंस बढ़ रहा है। सो ड्यूरिंग माई ट्रीटमेंट आई मेट अ लॉट ऑफ अदर गर्ल्स हु आर अराउंड माई एज, उनके छोटे छोटे बच्चे थे बट उनका कैंसर एडवांस स्टेजेस में डायग्नोज हुआ था। सो मेरे को बहुत बुरा लगता था ये सोच के कि यार इनको कितनी टेंशन हो रही होगी कि यू नो ऑब्वियसली अगर आप लेट स्टेज में डायग्नोज हुए हो तो आपके दिमाग में ज़्यादा डर होगा कि वेयर विल लाइफ टेक यू, आपके बच्चों का क्या होगा, व्हाट इफ़ यू आर नॉट एबल टू यू नो लिव बियॉन्ड अ सर्टन एज। सो वो चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन करती थी कि यार ये क्यों नहीं टाइम पे गए, इनका क्यों नहीं टाइम पे यू नो डायग्नोसिस हुआ। एंड टू वंस आई वेंट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे आपको पता है जब डायग्नोसिस वाली स्टेज होती है तो आपके सारे लव्ड वंस कहते हैं आप इनको भी दिखाओ उनको भी दिखाओ, यू नो दे वांट यू टू गो टू मोर एंड मोर डॉक्टर्स। एंड ऐसा वहाँ पे पेशेंट्स ज़मीन पे लेटे हुए हैं, अपने वेट कर रहे हैं अपनी बारी आने की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड दैट दोज हॉस्पिटल्स आर डूइंग एवरीथिंग दैट दे कैन, बट उसका इंसिडेंस इतना हाई है, द बर्डन इज सो मच दैट आई फेल्ट, मतलब इट गिव मी लॉट ऑफ पेन अगेन कि इतना मुश्किल ट्रीटमेंट एंड किस तरह से मुश्किल हालात से उनको गुजरना पड़ रहा है। दीज टू वर मेजर ट्रिगर पॉइंट्स फॉर मी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। एंड लाइक आई सेड आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो सोचेगा कि इसको ये करना चाहिए, ये अपना काम नहीं करे, वो अपना काम नहीं करे। हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर एक के अपने कर्म हैं, जो कुछ है। द thought that I had in mind was, and my husband has been absolutely with me in this journey, when I decided not to join back, or when I decided to open up NGO, when I decided to make it like a full-time thing. But I thought that if there is something which is giving me so much pain, so it means I have to do something towards that. Whatever my contribution can be, it has to be towards this cause only, क्योंकि कोई चीज़ जो आपको दुख दे रही है, the best way to take care of it is do something in that direction. So that is how Yes to Life, which is the name of my NGO, started in 2014. And what we do through the NGO is we take breast cancer awareness talks through, they're all free of cost, across schools, universities, corporates, slums, factories, everywhere. वी डू ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट सेमिनार। सो जो लोग ऑलरेडी इसके थ्रू निकल रहे हैं उनके अपने अलग इतने टाइप के इश्यूज होते हैं, सो वी सपोर्ट देम थ्रू दी सपोर्ट सेमिनार्स। एक ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप रन करते हैं जिसमें अराउंड 150 कैंसर वॉरियर्स हैं। एंड आई हैव सीन द ट्रांसफॉर्मेशन दैट पीपल हैव, यू नो द ग्रुप इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस अराउंड्स अस। और जब कोई डायग्नोज होके आता है वो कितने इमोशनली लो होते हैं, महीने बाद कोई और जो ज्वाइन करता है वो उसको मोटिवेशन दे रहे होते हैं, यू नो, because it's a great help when you're able to meet people who've been through it. Right. And we also run a breast cancer center in sector 45 Gurgaon. It's under public private partnership. So वो जगह जो है हमको health department गुड़गांव से मिली है, but all of it that is being done is through us. So every Monday we have free OPD. The center is being run only for women from lower income groups, villages, slums, not just Delhi NCR, दूसरी सिटी से भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। सो वहाँ पे हर मंडे डॉक्टर कंचन कौर हैं जो मैदानता में सीनियर डायरेक्टर हैं ब्रेस्ट सर्विसेज, वो हर मंडे 10 to 12 वहाँ पे फ्री OPD लेती हैं। रेस्ट ऑफ द 4 days ऑफ द वीक वी आर इन टू द कम्युनिटी। वी हैव अ ब्यूटिफुल टीम ऑफ दीज वॉलंटियर्स, एम्प्लॉयज़ भी हैं बट वी हैव अ ग्रुप ऑफ extremely dedicated volunteers. Some of them are themselves breast cancer warriors, some of them are not. Okay. और हमारा सेंटर गुड़गांव में है बट जो हमारी टीम है वो ऑल अक्रॉस दिल्ली NCR से आती है, 1.5-2 घंटा ट्रैवल करके आते हैं एंड दे डू देयर पार्ट। सो हम घर एक घर जाते हैं लिटरली, गाँव में स्लम्स में बेल बजा के लेडीज़ को बाहर निकालते हैं। वी टेल देम अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, वी टेल देम कि आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम कैसे करना है, क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। हम उनको ब्रोशर्स देते हैं जिसमें पिक्टोरल डिस्क्रिप्शंस हैं हर चीज़ की, एंड वी टेल देम कि आप ये अपनी जांच खुद करो। और जब आप स्लम्स, सॉरी बीच में टोक दिया, जब आप स्लम्स में या विलेजेस में बिल्कुल ही जब रूरल एरिया में जाते हैं तो कितने % ऐसे लेडीज़ हैं जो ब्रेस्ट कैंसर टर्म से अवेयर होती हैं? कैंसर सबको पता होता है, स्तन का कैंसर नेसेसरीली नहीं पता होता।
सो वी टेल देम कि हम स्तन के कैंसर के बारे में बात करने आए हैं, छाती के कैंसर के बारे में बात करने आए दे हैं। टेक इंटरेस्ट इन इट? ज़्यादातर यस, ज़्यादातर यस। देखिए चलिए मैं पहले आपका पहला क्वेश्चन का आंसर देके आई कम टू अ पॉइंट हियर। सो हम उनको अवेयर करते हैं एंड वी ऑल्सो टेल देम कि अगर आप अपना ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम करो, अपनी खुद की जांच करो, अगर आपको कुछ भी बदलाव लगता है, नहीं लगता तो भी आओ, क्योंकि एक ना एक बार तो डॉक्टर को आके आपको जनरली भी दिखाना चाहिए अपना ब्रेस्ट, और अगर कुछ भी बदलाव लगता है तो हमारे पास फ्री ओपीडी में मंडे को आओ। और अब जो भी मंडे को हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो भी लोग आते हैं, उनकी कोई सी भी स्क्रीनिंग हो, बेशक अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, बायोप्सी, पेट सीटी, एमआरआई, जो कुछ भी डॉक्टर लिख के देते हैं वो सारे टेस्ट उनके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। हम उनसे कोई ज़रा सा भी कुछ चार्ज नहीं करते। वी पे फॉर द टेस्ट ऑफ कोर्स, जो भी हमारे जिनसे भी हमने टाई अप्स किए हुए हैं, बट दीज पीपल डोंट हैव टू पे एनीथिंग। और जिसका डायग्नोसिस होता है ब्रेस्ट कैंसर का, उनको भी हम ट्रीटमेंट की पूरी हेल्प देते हैं, फाइनेंशियली ऑल्सो। एंड हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको हम डिफरेंट हॉस्पिटल में HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स टिपिकली, जो कि एक टाइप का रिलेटिवली एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट फ्री में नहीं मिलता गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, तो वो वाले पेशेंट्स हम बहुत सालों से, टिपिकली वो वाले पेशेंट्स जो हमारे पास डायरेक्टली नहीं आ रहे बट थ्रू दोज हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, उनका भी हम ट्रीटमेंट करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इन एडिशन टू दिस एवरी फ्राइडे देयर इज़ अनदर डॉक्टर अनन्या ड्योरी, उनके साथ हम विलेजेस में जाके ब्रेस्ट हेल्थ चेकअप्स करते हैं। सो जो मैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम की बात कर रही थी, ये हम एसिम्टोमेटिक लेडीज़ के लिए करते हैं जिनको कुछ इशू नहीं लग रहा। एक बार आप करते हैं तो फिर उन्हें एजुकेट करते तो हैं, फिर कि उन्हें that you should एजुकेट भी keep करते हैं। कई बार ये करने के दौरान भी हमारे को पता चलता है कि Patient किसी को ज़रूरत है, एंड थ्रू दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस हमारे पास सेंटर में कई सारे लोग हैं जो कि डायग्नोज हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर से। तो हमारा विजन बिहाइंड डूइंग ऑल ऑफ दिस इज डाउन स्टेजिंग ब्रेस्ट कैंसर। सी ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई अभी वैक्सीनेशन तो है नहीं कि आपको लगवा लो ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो। द बेस्ट थिंग दैट इन माई अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैन डू इज उसको डाउन स्टेज करना, अर्ली डायग्नोसिस। तो अगर आप किसी को ये अवेयरनेस नहीं दे रहे हो सकता है उसका स्टेज 3 में डायग्नोज हो। अगर आपने उसको ये जानकारी दे दी, उसने अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम किया, उसको कुछ चीज़ लगी, हो सकता है वो स्टेज 1 में डायग्नोज हो जाए, जहाँ पे कि उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्रीटमेंट का टाइम कम हो जाता है, जो फाइनेंशियली जितने भी पैसे लगने हैं वो कम हो जाते हैं। सो एंड अब तक हम कोई 5-6 विलेजेस ख़त्म कर चुके हैं। वी आर ऑन टू नेक्स्ट 2-3 विलेजेस। हर टाइम पे एवरी गिवन पॉइंट इन टाइम हम 2-3 विलेजेस में काम कर रहे हैं। एंड व्हेन आई से कि 5-6 विलेजेस ख़त्म हो गए हैं, हमारा एक विलेज ख़त्म करने का टाइम 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक रहता है, क्योंकि हम लिटरली एक घर जब तक कवर नहीं कर लेते, वी डोंट से कि हमने ये विलेज में काम कर लिया है। And the first village that we started with was Kanhai, which is the closest village to where our center is. वहाँ पे अब हमने दोबारा से 2 दिन जाके सारा उनको याद करवाया, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी लोग भी हैं जो काम करने आए, लेबर हैं, उन्होंने अपना काम किया, 6 महीने बाद वो कहीं और चले गए, या लोगों के भी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है कि चलो जब तक तो हम उस गाँव में जा रहे हैं लोगों को ध्यान रहता है। अब हमको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए उस गाँव में गए हुए, तो हमने 2 दिन कॉलेज के बच्चों के साथ मिलके वहाँ पे नुक्कड़ नाटक करे। हमने अपने सेंटर पे मैमोग्राफी वैन बुलाई, हमने वहाँ से लेडीज़ बुलाई, तो हमने पूरा 2 दिन वर्क करके उनको दोबारा से जागरूक कराया कि आप इसको भूलिए मत। अगर कोई नए लोग हैं तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन गई, अगर पुराने लोग इस बारे में भूल गए थे तो उनको भी दोबारा से काइंड ऑफ अ रिविजन कोर्स हो गया कि यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट दिस, प्लीज स्टिल कंटिन्यू विद योर ओन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम, और अगर किसी को कुछ इशू है तो आप हमारे पास सेंटर में आओ और अपना चेकअप करवाओ और जो भी आगे नीड है वो हो। तो नीति जी, हम इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप हमारे ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे, टू अ हेल्दी लेडी ऑल्सो and to a lady who is diagnosed with breast cancer? Okay. To a healthy asymptomatic woman, I would really say that take responsibility of your own health. हम बहुत बार डिपेंडेंट रहते हैं कि जब तक हमें पुश नहीं मिलता ना किसी से, we don't start to look after ourselves. As important is your career, your family, equally or rather I would say more important is your own health.
टू गिव यू एन एग्जाम्पल, हम लोग ना बहुत चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लाइक इट इज़ अ जनरल थिंग कि हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं होगा, एंड वी स्टार्ट टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड. सो आई लव ड्राइविंग. इवन दिल्ली गुड़गांव रोड्स पे भी आई लव ड्राइविंग. ओके, अगर कोई मेरे को कभी कहता भी कि आप ड्राइवर के साथ जा लो, वो मेरे को इतनी टेंशन लगती है. दैट इज़ हाउ मच आई लव ड्राइविंग. जिस टाइम पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, लाइक आई सेड दैट आई अंडरवेंट अ लॉट ऑफ वीकनेस. तो मैंने बहुत टाइम उस शुरू के 2-3 महीने में ड्राइव नहीं किया. 3-1 महीने के बाद बिटवीन द ट्रीटमेंट आई वॉज मूव्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ कीमो ड्रग टू अनदर टाइप ऑफ कीमो ड्रग विच वॉज रिलेटिवली ईजियर. सो आई रिमेंबर मेरी सिस्टर मेरे घर आई हुई थी और मैं उसको मेट्रो स्टेशन ड्राइव करके छोड़ने गई. आई क्राइड वाइल ड्राइविंग दैट डे बिकॉज आई रियलाइज हाउ, like I felt so grateful to God that I can drive again, you know. So something as simple as driving, which I always took for granted, हर चीज़ आप हमेशा for granted लेते हो, became such a blessing to me. So what I'm trying to say is that for all healthy asymptomatic women, don't take life for granted. आप अपना health की responsibility खुद लो. Please do self breast exam every month. It is very very important. And it is not, the reason behind doing a self breast exam is not to find a lump. It is to understand your body. It is just to be aware of how your body feels. Okay. And to people, to ladies who are going through it, this will actually pass. I really kept reminding myself throughout my treatment that this will pass, and I worked towards it to take each day as it comes. You know, ये बहुत ईजी है उस ट्रेन ऑफ थॉट में जाना कि अगर मुझे कुछ हो गया, अगर ये हुआ, अगर वो हुआ, बहुत ईजी है. जब आप एक बार उस लाइन पे सोचने लग जाते हो ना, तो आप इतना नेगेटिव सोचने लग जाते हो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक फ्रॉम दैट. सो लाइक व्हाट आई वाज टेलिंग यू बिफोर कि कई बार मैं जैसे सेकंड थर्ड डे कीमो के रोती थी, बट मैं रो के ठीक हो जाती थी. बर्स्ट आउट. हाँ, लाइक आपको लो फील हो रहा है, आप रो लिया, आपने वो वेंट आउट कर लिया. बट आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन टू नॉट स्टार्ट थिंकिंग कि अगर मुझे कुछ हो गया तो. एंड आई रिमेंबर, सो मेरे और मेरे हस्बैंड का सपना है कि हम जब सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेजर चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, वी वॉन्ट टू सेटल इन गोवा. वी लव बीचेस एंड स्पेसिफिकली गोवा फील्स लाइक अ सेकेंड होम. एंड आई ऑलवेज यूज टू विजुअलाइज, जब मुझे कभी लो फील होता था, कि मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, माई डॉटर इन लॉ एंड देयर किड्स, तो मैंने बड़े दूर की प्लानिंग सोच लेती थी दैट ऑल ऑफ अस आर एट अ बीच इन गोवा एंड वी आर जस्ट चिलिंग आउट. हम बीच पे वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. और एंड दिस विजुअल ऑलवेज यूज टू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस, एंड it would help me in not going in a negative direction. Was of it a thoughts. regular exercise? Or when you were low? Whenever I felt low. Whenever I felt low. तो visualization helps. It does help. And आप जो भी अपने आसपास एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, अगर देखो ये तो ऑब्वियस है, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, आपका जनरल आउटलुक विल रिमेन पॉजिटिव. अगर आप देखो, कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी बंदे से मिलते हो, आप उसके साथ बैठे, बाय द एंड ऑफ इट यू नो यू फील लाइक योर एनर्जी हैज़ ड्रेन्ड आउट, या आपको लगता है यार कितनी चिड़चिड़ करती है या चिड़चिड़ करता है, यू नो, या आपको ही नेगेटिव फील होने लग जाता है. सो अगर आप एक नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव एनर्जी में हो, इट डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू. और कई बार आप किसी से बात करते हो, आपको इतना पॉजिटिव लगता है, यू नो, जस्ट स्टार्ट टू फील नाइस. या कोई थॉट्स हैं, या आप किसी को सुनते हो, आप कोई चीज़ पॉजिटिव पढ़ते हो, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू. सो थिंकिंग ऑफ हैप्पी टाइम्स इन फ्यूचर ऑलवेज मेड मी फील पॉजिटिव, ऑलवेज ब्रॉट अ स्माइल ऑन माई फेस, एंड इट केप्ट मी गोइंग. थैंक यू सो मच. बहुत मज़ा आया आपसे मिलके और बहुत सीखने को मिला. एंड आई होप हमारे ऑडियंस एक लेसन लेंगे इससे. एंड दिस इज़ फॉर यू. Oh, this is so sweet. There was no need. Thank you so much. I really appreciate it. And of course, thank you for having me over. It's always good to talk to people like you who are so positive and they're doing something for the community. This is, I believe, आप give back कर रहे हो society को if you are having guests over on different topics who can talk about different things. Hopefully कोई सुने जिसको Exactly. कोई अगर एक जन भी अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम करना स्टार्ट कर दे इससे, सो दैट विल बी दिस इज द ब्यूटीफुल. मेन इंटेंट कि Yeah. सही लोगों तक सही मैसेज हम पहुंचा सकें. Absolutely.
तो हम समझेंगे हम सफल हुए अपने उद्देश्य में।